हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एस्टेट के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, जिससे आपको भी बेनिफिट हो जाए, आपको पता लग जाए कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं 20, 21, 22 जितने भी हुए हैं सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैथ और हरियाणा जीके के भी हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब सभी को पता है कि आपका इंग्लिश और मैथ में पेडागोजी पूछी जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं है। तो इसलिए हम 3 सब्जेक्ट के करेंगे, रीजनिंग, मैथ और आपका हरियाणा जीके। तो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका लेवल 1 का है, तो जितने भी आपके लेवल हैं, लेवल 1, 2, 3 तीनों के हम अलग अलग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल और केवल लेवल 1 की बात करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर है। फिर एक वीडियो आपकी लेवल 2 की आएगी, फिर एक वीडियो आपकी लेवल 3 की आएगी। तो इस तरीके से रीजनिंग, मैथ हम अलग अलग करेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो रीजनिंग करते हैं। तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आए थे, तो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दिया है सीरीज का। तो देखिए यहाँ पे 1, 4, 10, 22 और 46। तो अगला नंबर पूछा है कि क्या होगा। तो मैंने जब भी आपको नंबर सीरीज करवाई है तो आपको एक चीज बताई है कि सीरीज एक बार आप पढ़ लो, और पढ़ने से आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या हुआ है। यदि गैप तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें मल्टीप्लाई किया है। गैप स्लो बढ़ रहा है, तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ से आपका माइनस या प्लस किया होगा। तो एक बार हम गैप देख लेते हैं। यदि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, बस इसका गैप निकाल लो। 1 और 4 में कितने का गैप है? 3 का। 10 और 4 में 6 का गैप है। 22 और 10 में 12 का गैप है। उसके बाद 46 और इसमें कितने का गैप है? हमारा 24 का गैप है। अब जैसे ही आपने गैप निकाल लिया, आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है कि डबल हो रहा है। 3, फिर 3 का डबल 6, 6 का दुगना 12 और 12 का दुगना 24 है। और फिर अब क्या हो जाएगा? 24 का दुगना 48 हो जाएगा। तो अभी 48 हम ऐड कर देंगे 46 में। 48 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 से 14 और 8 और 1 9, 94। क्या हो जाएगा आंसर? हमारा 94 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले उसका गैप देख लीजिए। यदि आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, बस गैप निकालते चलो। पहले गैप में कुछ नहीं पता लगा तो एक बार और गैप निकाल लो, आपको आइडिया लग जाएगा। यदि आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं, रीजनिंग मैंने करवाई हुई है, तो वहां पे आप जरूर देख ले, आपको सारी चीजें वहां पे पता लग जाएंगी। आगे चले, नेक्स्ट ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका ये है, ठीक है, ऑर्डर का है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है? अमंग मनीष, रोहन, विकास, नवीन है। उसने बोला मनीष, रोहन, विकास और नवीन के मध्य मनीष रोहन से बड़ा है। भैया जो मनीष है वो किससे बड़ा है? रोहन से बड़ा है। मनीष इज ओल्डर देन रोहन एंड विकास इज यंगर देन नवीन। जो विकास है वो नवीन और रोहन से छोटा है। विकास इज यंगर देन नवीन एंड रोहन है। अब देखो, ये रोहन है हमारा, ये क्या है? रोहन है, और नवीन से भी छोटा है विकास है। तो विकास को यहाँ पे लिख लेते हैं। जो ये विकास है, इस रोहन से भी, और किससे? नवीन से। तो नवीन को यहाँ पे बिठा देते हैं। अभी हमें नवीन की पोजीशन नहीं पता, कि ये जो विकास है, रोहन और नवीन दोनों से छोटा है। विकास जो है नवीन और रोहन से छोटा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि मनीष नवीन से उम्र में बड़ा है। जो मनीष है वो नवीन से उम्र में बड़ा है। मनीष जो है नवीन से बड़ा है, इसका मतलब नवीन बाद में आएगा। ये हमें पता चल गया कि मनीष इज ओल्डर देन नवीन, यानी कि मनीष आगे आएगा क्योंकि ये बड़ा है। हु अमंग द इज यंगेस्ट है। अब यंगेस्ट सबसे, जो सबसे पीछे होगा वो यंगेस्ट होगा, यानी कि छोटा होगा। जो सबसे आगे होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हमसे पूछा कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? विकास। यदि वो पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो आप लगाते मनीष। बाकी इनकी पोजीशन अभी हमें नहीं पता है कि जो नवीन है रोहन के आगे है या रोहन के पीछे है। तो जो पूछेगा वो हम बता देंगे। हमसे पूछा गया कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा? विकास हो जाएगा। तो विकास हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, तो जल्दी से हम करते चलते हैं। तीनों हमें अपने देखने। अगला हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस में, कि इसकी सीक्वेंस बतानी है कि क्या होगी। मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें इसको लगाना है। तो देखो क्या दिया है भैया? बुक, टिम्बर, जंगल, पेपर, पल्प, यानी कि पुस्तक, लकड़ी, जंगल, कागज और लुगदी। अब आप सभी को पता है जंगल, ठीक है, जंगल से हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, यानी कि टिम्बर मिलता है। क्या मिलता है?
टिम्बर मिलता है, उस टिम्बर से हमें क्या मिलेगा, टिम्बर से पल्प मिलेगा, और पल्प से हमारा पेपर बनेगा, और पेपर से बुक बनेगी, पेपर से क्या बनेगी, किताब बनेगी। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो जंगल हो जाएगा 3, टिम्बर यानी कि लकड़ी हो जाएगा 2, पल्प यानी कि लुगदी हो जाएगा 5, उसके बाद पेपर यानी कि कागज हो जाएगा 4, बुक यानी कि पुस्तक 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, चौथा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है आपको कि किससे क्या मिलता, जंगल से लकड़ी मिलेगी, फिर उससे लुगदी मिलेगी, फिर उससे कागज मिलेगा, फिर पुस्तक बनाएंगे हम। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यहाँ पे दमदार चीजें मिलने वाली है, एक एक चीज समझ में आएगी। अगर आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो देख ले, चैनल पर मैंने कंप्लीट हरियाणा जीके आपको करवा रखी है, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रैक्टिस भी करवा रखी है, सारी चीजें करा रखी है हरियाणा जीके की। रीजनिंग भी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, तो रीजनिंग भी आप देख सकते हैं। या जो बच्चे हिंदी की क्लास देखना चाहते हैं तो हिंदी की भी मैंने कंप्लीट मैराथन भी और टॉपिक वाइज भी करवाई हुई है। तो प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर देख लें। अगला है कि पॉइंटिंग टू अ मैन वुमेन सेड। अब देखो, एक वुमेन है, औरत है, मैन की तरफ इशारा करते हुए यहां पर भैया आदमी है, ठीक है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली। ये जो महिला है, ये महिला यहाँ पे खड़ी है, इसके बाल है महिला के। ये महिला उस पुरुष की ओर इंगित करके यानी कि इशारा करके क्या कहती है, इसकी माता, भैया इसकी माता यानी कि ऊपर आएगी, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, हिज मदर, इसकी जो मदर है, इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि मेरी मम्मी की एकमात्र क्या है, वो डॉटर है। तो एकमात्र यानी कि वो खुद ही तो हुई, वो कह रही है कि मेरी मम्मी की, इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी की एकमात्र डॉटर तो ये खुद ही होगी भाई, एक ही तो डॉटर है, एकमात्र का मतलब एक ही, अगर और कोई होती तो इसकी सिस्टर हो जाती वो। तो लेकिन वो कह रही है कि एकमात्र, कि मेरी मम्मी की एकमात्र लड़की, तो वो खुद होगी, यानी कि महिला यहाँ पर खुद है, ये वुमन यहाँ पे खुद है, और ये वुमन क्या है, इस आदमी की क्या है, मम्मी है। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी क्या होगी, माता होगी, वो उसकी क्या होगी, मदर होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कुछ यहाँ पर ट्रिक याद नहीं करनी, कुछ यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, बस बनाते चलना है। आदमी बना दिया, वुमेन कहती है कि इसकी माता, मेरी माता की एकमात्र वो खुद होगी, तो यानी कि वुमेन होगी, तो वुमेन क्या होगी, इसकी मम्मी होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैथ का है, ये है अगला क्वेश्चन रीजनिंग का। तो रीजनिंग के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हैं, बस एक ही जो क्वेश्चन है हर सेट में आपका लेवल 1 का जो भी हर साल पेपर हुआ है, केवल एक क्वेश्चन है जो दिक्कत देने वाला, बाकी बिल्कुल इजी आपकी रीजनिंग आई है, घबराना आपको नहीं है। देखो 2 6 4 स्टार 2 को उसने 6 लिखा है, उसके बाद 8 7 0 स्टार 3 को उसने 11 लिखा है। तो हमें बताना है 7 3 5 स्टार 5 को क्या लिखेंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ऑपरेशन लगा के कि प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है। तो देखो, तो इसका 6 कैसे बन सकता है भैया, 6 ऐसे बन सकता है, या तो इन सारी अंकों को जोड़ के 2 से कुछ किया हो, तो जोड़ के हम देखें तो 8 और 4 12, तो 12 को 2 से भाग कर दें यदि हम, तो 6 आ जाएगा। क्या सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, इन सब को जोड़ू 8 और 7 15, 15 को फिर 3 से भाग दूं तो 5 होगा, ये तो अप्लाई नहीं हुआ, तो यानी कि ये तो गलत है हमारा। तो दूसरा हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। अब क्या कि पहले इसको मैं भाग कर दूं, तो 264 को यदि मैं पहले 2 से भाग कर दूं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब जो भाग करके आया है उसको जोड़ के देखते हैं, 3 और 1 4 और 2 6, हाँ भैया अब ठीक बैठ रहा है। अगले में देखते हैं कि 8 7 0 को 3 से मैं भाग करूं तो 3 दूनी 6, 3 नीम 27 0, तो 290 आएगा। और 290 की सारी संख्याओं को मैं जोड़ू, जितनी भी डिजिट है 2 और 9 11 फिट बैठ रहे हैं। यानी कि क्या किया है, पहले उस नंबर को भाग करो, भाग करने के बाद जो क्वोशिएंट आया है उसकी सारी अंकों को जोड़ दो। तो 735 को भी 5 से भाग कर दो,
735 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 है, तो 147 आएगा। इसकी सारी डिजिट को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 4 11 और 1 12। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 12। क्लियर है? क्या उत्तर आ जाएगा यहाँ पे? 12। इस तरीके से आप लोगों को जो अपने क्वेश्चन है करने हैं। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ भी अलग से करेंगे हम। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला रीजनिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या लिखा है कि किसी कूड में माइंड को, MIND, माइंड को लिखा गया है KGLB। तो उसी प्रकार से उसने बोला है आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू को लिखा है YPESC। तो डायग्राम को क्या लिखेंगे? देखो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखे तो मैंने आपको बोल रखा है कि सबसे पहले उसकी नंबरिंग लिख दो, बस खत्म। M13, I9, N14, D4, KG7L, उसके बाद B2। तो आपको पता लग रहा है कि सभी में 2 माइनस कर दिया, सभी में क्या कर दिया? 2 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी देखें 1, 18, 7, 21 और 5। यहाँ पे देखें तो Y25, P16, E5, S19, C3। यदि आपको नंबरिंग याद है तो फटाक से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ भी आप देखोगे तो सब में 2 माइनस किया है। तो इसी प्रकार से डायग्राम में भी 2 माइनस कर देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। तो डायग्राम में 4 है तो 2 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, यानी कि पहला अक्षर बी आएगा। तो बी तो 3 ऑप्शन में है। अगला है हमारा 9, I9 में 2 माइनस करूंगा तो 7 आएगा। तो जी भी भाई सभी में है, जी भी सभी में है। अगला हमारा आएगा ए में हमारा 1, 2 माइनस करूंगा तो 25 आएगा, यानी कि वाई 1 और 2 में है। अगला देखेंगे जी हमारा 7 है, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 होता है ए का, ये भी है। आर 18 में 2 माइनस करेंगे तो 16, तो पी आएगा, क्या आएगा? पी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। BGYEPYK, BGYEPYK। क्लियर है? ये तो आसान है, हो जाएगा। सभी में 2 यहाँ पे माइनस करना था बस, और कुछ नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 3 और 1, कि 3 और 1 के बीच में कौन सा है? तो 3 ये रहा भाई, और 1 का है ये रहा। तो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन दोनों के बीच में 11 हैं। 3 और 1 के बीच में कितने हैं? 11। लेकिन इसके ठीक मध्य में, तो 11 को कैसे करोगे? 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, 10। तो जो बीच में होगा वो बिल्कुल मध्य में होगा। तो इधर से गिन लो या इधर से गिन लो। तो 5 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। तो छठा जो नंबर होगा वो ठीक मध्य में। देखो इधर से गिनू, 1 2 3 4 5। जो छठा होगा वो ठीक मध्य में, यानी कि कौन सा होगा? वो सी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। कोई भी दिक्कत है तो सभी बता देना, एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई। अगला है ऑड वन बताना है, असंगत ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे इस तरीके के क्वेश्चन? देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। कितने होते हैं? जनवरी में 31 होते हैं। उसके बाद मई में कितने होते हैं? मई गिनोगे, अगर जिसको नहीं पता है तो ऐसे गिनोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ये जो ऊपर उठा हुआ है इसका मतलब 31 है, तो मई उठे हुए पे आया, ये भी 31। उसके बाद मई, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई भी उठे हुए पे आया, यानी ये भी 31 होगा। फिर नवंबर आप गिनेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आया नीचे वाले हिस्से में, यानी कि इसमें 30 दिन है। तो बाकी सभी में 31 दिन है, केवल नवंबर ऐसा है जिसमें 30 दिन हमारे होते हैं। तो ये असंगत हो जाएगा, ओड हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अगला दिया है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन में क्या बोला है कि बोला है यू गो टू द साउथ है,
दक्षिण की तरफ चलते हैं तो ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट दोनों लैंग्वेज में करेंगे। उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो अब क्या बोला है यहाँ पे, बोला है यहाँ पे बोला गया यू गो टू द साउथ, तो साउथ में जाते हैं, तो साउथ में चला दो भैया। आप मान लो कि यहाँ पे खड़े हो तो साउथ में गए, साउथ में गए कि आप दक्षिण की ओर जाएं, फिर दाएं मुड़े, फिर दोबारा दाएं मुड़े, यानी कि दोबारा 2 बार दाएं मुड़े हैं, तो दाया कौन सा होगा भैया, ये दाया होगा, ये बाया होगा। जब आप उल्टे जाते हैं तो ये दाया है, मान लो ये में साउथ है तो ये दाया, यानी कि इस तरफ वाला दाया है, ये बाया है। तो दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़ के ये हमारा राइट किस तरफ है, अब ऊपर हो जाएगा एक बार, फिर और दाएं मुड़े, ये मान के चलो, फिर बाईं ओर जाएं। अब कहाँ जाना है, तो ये दाया हो जाएगा, ये बाया। अब हमें जाना है बाईं ओर। तो अब आप किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है भाइयों, तो ये है वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो जो बोला है उसको मोड़ दो, बेस्ट जो बोला है वो मोड़ दो। अगर ऐसे नहीं करना तो देखो कैसे बोला है कि हम कहां पे जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो राइट गया, राइट गया, फिर लेफ्ट गया, ठीक है। कहां पे गया, लेफ्ट गया, तो एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, तो एक जो बच गया उसको घुमा दो। कौन सा बच गया, राइट है, तो साउथ जा रहे हो तो राइट घुमा दो, तो राइट कौन सी दिशा हो गई, ये वेस्ट। या फिर इस प्रकार से कर लो, जितनी बार बोला है वो लिख दो, एक लेफ्ट को एक राइट से काट दो, जो बच गया उसको घुमा दो, ठीक है, जैसा भी आप करना चाहो। और देखते हैं कोई बचा है कि नहीं सिंप्लीफिकेशन। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है आपका, रीजनिंग का स्कोर देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है आपका कोडिंग, आपका नंबर अल्फाबेट सीरीज का, क्या दिया है, DEF HIJMNO। अब आप सभी को पता है कि लगातार अक्षर है, 6 के बाद एक अक्षर छोड़ दिया, 8 है, फिर जे हमारा 10 होता है, फिर 3, O 15 होता है। देखो 2 अक्षर जोड़ दिया, लास्ट वाले में 3 जोड़ दिया, फिर अब कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़, 4 जोड़ देंगे, ये सभी को पता है। 4 5 6 होता है, ये 8 9 10, ये 13 14 15। लास्ट वाले में 2 जोड़ दिया, फिर लास्ट वाले में 3, फिर लास्ट वाले में कितना जोड़ेंगे, 4। तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, फिर लगातार 3 लिखने हैं, 19 20 21। 19 होता है ST और U, कौन सा हो जाएगा, ST और U। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये देखना था आपको कौन सा नंबर है। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे लेवल 1 के। तो अगला जो पेपर है उसको सोल्व करते हैं। अगला आ गया आपका हरियाणा जीके, इसको अलग से हम करेंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। अगले पोर्शन को अब हम करते हैं 2021 लेवल 1 को। 2020 का हमने कंप्लीट कर लिया, अब 2021 वाले को एक बार आप देखते हैं। जितनी भी देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दें, कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ लें। ये रहा आपका रीजनिंग जीके, मैथ का क्वेश्चन है एसआई का, उसके बाद ये रहा कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब आप देखोगे हर सेट में सेम लगभग क्वेश्चन आए हैं, हर सेट में लगभग सेम क्वेश्चन आए हैं। तो अगले सेट में देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, नाइट को लिखा है 58। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, नाइट को लिखा, देखो ये कोडिंग डिकोडिंग मैंने हर बार बोला है, तो उसने बोला उसी पैटर्न में एंगर को क्या कोड करेंगे। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए इस तरीके का, उसकी नंबरिंग लिख दो, N14 9 G7 H8 T20, इन सबको जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो 14 9 23 30 28 और 38 और 20 58, बस जोड़ के लिख दिया है। तो अगले में भी ऐसा ही करना है, उसकी नंबरिंग लिखो, A1 N14 G7 E5 R18। तो इन सब को जोड़ दो, देखो 14 1 15, 15 और 5 20, 20 और 18 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं अपने, क्या हो जाएगा, 45। आगे चले, जिस क्वेश्चन में ज्यादा समझने का होगा उसमें थोड़ा टाइम लेंगे, जिसमें टाइम नहीं लेने का उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए आप, कि ऐसे कितने साथ हैं यहाँ पे, ऐसे कितने साथ हैं यहाँ पे जिनसे पहले कोई सम संख्या है। 7 बताने हैं जिनसे पहले सम संख्या है,
और किंतु बाद में कोई विषम संख्या नहीं है, विषम नहीं है इसका मतलब बाद में भी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। भैया जो हमें चाहिए वो लिखेंगे ना हम तो, कि सम का मतलब 7 के पहले भी इवन है, हाउ मेनी 7 आर देयर, जिसके जस्ट बिफोर भी इवन है बट नॉट फॉलोड बाय ऑड, यानी कि इवन से वो फॉलो हो रहा है। तो ऐसे 7 गिन लो जिनके आगे भी इवन पीछे भी इवन। तो ये 7 देखोगे आगे ओड है तो ये नहीं होगा, ये 7 आगे ओड है नहीं होगा, ये 7 है आगे तो इवन है लेकिन पीछे तो ओड है, ये भी नहीं होगा। ये वाला 7 देखें आगे 2 है पीछे 4 तो ये वाले की होगा। ये वाला 7 देखें आगे तो इवन है लेकिन पीछे तो नहीं है इवन, तो ये भी नहीं होगा। ये 7 देखें आगे भी और पीछे भी दोनों जगह इवन है तो ये हो जाएगा। ये 7 देखें तो आगे तो विषम है और पीछे सम है तो ये भी नहीं होगा। तो कैसे कितने हैं ऐसे, 2 हैं सिर्फ। जो बोला है जो पूछा है वो लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व अपने आप हो जाएगा। पूछा था ऐसे कितने 7 हैं जिसके आगे सम है और पीछे विषम नहीं है, इसका मतलब सम पूछ रहा है तो सम निकाल देंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आराम से देखेंगे अलग से वीडियो में, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है, आई वॉकड 10 मीटर टू द ईस्ट फॉर माई हाउस, मैं अपने घर से पूर्व की ओर चला। तो देखो भैया घर बना लो सेंटर में, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट है। तो यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर चला, कितना चला पूर्व की ओर, 10 मीटर। तो पेन को चेंज करते हैं ताकि अलग से दिख जाए हमें। 10 चला, कितना चला, 10। अब वो क्या कहता है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा तथा 15 मीटर चला। उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ मुड़ा और कितना चला, अब 15 मीटर चला, चला दिया भैया। अब क्या बोलता है, इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 मीटर चला। तो पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ कितना चला, 12। तो पहले तो 10 चलाओ इसके बराबर, इसके बराबर 10 चला दिया, 2 और चला दो आगे थोड़ा सा, तो ये पूरा 12 चल गया यानी कि आगे हो गया। अब क्या करता है, इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा और 15 मीटर, तो दक्षिण यानी कि नीचे चला और 15, तो ये भी 15 है, तो ये भी कितना होगा, 15। तो यहाँ पे आ गया 15 मीटर चल के। तो अब अपने घर से कितनी दूर खड़ा है, तो ये घर था, तो ये घर से कितनी दूरी पे खड़ा है, तो ये हमें बताना है। तो ये दूरी बतानी है कितनी है, ये वाली, ये दूरी। तो ये कैसे बताओगे, ये पूरी दूरी कितनी है, 12 है, कितनी है, इसके बराबर ही तो होगी 12। इस 12 में से ये 10 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो कितनी दूरी पे है घर से, 2 मीटर की दूरी पे। क्लियर है, आगे चलते हैं। एचसीएफ मैथ का है। नेक्स्ट ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए। यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस पर उगेंगे या बढ़ेंगे। तो वाटर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड वॉल, देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो आ फ्रूट। तो फ्रूट भाई किस पे उगते हैं, पेड़ पे उगते हैं। पेड़ यानी कि ट्री पे उगते हैं, लेकिन पेड़ को क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखो तो उसने बोला पेड़ को आकाश कहते हैं, ट्री इज कॉल्ड स्काई। तो किस पे उगेंगे, तो हम बोलेंगे स्काई पे, यानी कि आकाश में उगेंगे। कहाँ पे उगेंगे, आकाश में। पेड़ पे तो उगते हैं ना, पहले अपने अकॉर्डिंग देखो, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, पेड़ पे उगते हैं, लेकिन पेड़ को यहाँ पे क्या कहते हैं, आकाश यानी कि स्काई कहते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैथ का है क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का आया कोड, अल्फाबेट का, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। वाई जेड ये सीरीज दी है तो अगली सीरीज बतानी, देखो कैसे करोगे। यहाँ पे पहला अक्षर देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी। तो टी से पहले क्या आता है भैया, एस आता है, तो एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाकी 2 ऑप्शन तो कट गए। अगला देखेंगे, अगले में देखो बी के बाद डी लिखा है, यानी कि एक छोड़ के एक, सी छोड़ दिया डी, ई छोड़ दिया एफ, जी छोड़ दिया एच, आई छोड़ दिया जे, जे के बाद के एल एम एन, तो ओ छोड़ के पी लिख देंगे, ओ छोड़ के क्या लिख देंगे, पी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस पी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कोडिंग एंड के, कोडिंग है चाहे वो अल्फाबेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द
अदर थ्री तो असंगत बताना है, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट बताना है। तो पिस्तौल है, तलवार है, गन है, राइफल है। तो भैया पिस्टल, स्वॉर्ड, गन या राइफल। तो देखो तलवार को छोड़ के बाकी सभी में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एम्यूनेशन। ठीक है, एक हथियार है जिसमें हम गोली चलाते हैं, लेकिन तलवार में तो ऐसा नहीं करते। तलवार तो तेजधार है, क्या है? तेजधार हथियार है। तो तलवार सबसे अलग हो जाएगी। पिस्टल अलग है, गन अलग है, राइफल अलग है। इनमें हम क्या यूज करते हैं? गोली यूज करते हैं। इस तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, अगला है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का दिया है यहाँ पे। एक निश्चित कूट में हम लिखते हैं 2 4 6 8 5 को लिखा जाता है 3 3 7 7 6। तो इसी तरीके से 3 5 7 9 1 को क्या लिखेंगे? देखो अब इसको क्वेश्चन को देखो यदि आप ध्यान से, तो क्या किया है यहाँ पे प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या रे, खुल जा भाई। तो यहाँ पे क्या किया गया है ध्यान से यदि देखोगे तो 2 को 3 लिख दिया, 2 को 3 लिख दिया यानी कि +1 करा, 4 को 3 लिखा यानी कि -1, 6 को 7 कर दिया यानी कि +1, 8 को 7 यानी कि -1, 5 को 6 लिख दिया यानी कि +1। एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, पहले जोड़ेंगे 1, फिर घटाएंगे, फिर 1 जोड़ेंगे 7 में 8 हो जाएगा, फिर घटाएंगे, फिर 8 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 हो जाएगा। तो 4 4 8 8 2, 4 4 8 8 2। तो यानी कि जो बोला है उसमें हमें देखना है क्या किया गया है, फिर जो पूछा है उसमें हम वही चीजें अप्लाई कर दें। एक बार एक जोड़ दिया, फिर घटा दिया, जोड़ दिया, घटा दिया, जोड़ दिया। तो इसी तरीके से इसमें कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट अगला एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो पहले पेयर में जो संबंध है वही दूसरे पेयर में हमें दिखाना है। पहले पेयर में क्या है भैया? 35 और 6, तो 120 के यहाँ पे क्या आएगा? तो ध्यान से यदि देखें, 6 का यदि मैं स्केयर करूं तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो 36 में से 1 घटा दूंगा तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें भैया, अगर 10 का स्केयर करूं तो 100 में से घटाऊंगा 99 आता। 11 का स्केयर यदि मैं करता, यदि यहाँ 11 होता तो 11 का स्केयर क्या होता? 121। एक घटाता उसमें से तो क्या आता? 120। तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 11। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सारे के सारे साथ सपोर्ट जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला है सीरीज का क्वेश्चन, 10 को 12, 12 को 16, फिर 24, फिर 40। सेम वही फंडा जो मैं बार बार बोलता आया हूं कि सबसे पहला काम आपका है कि गैप लिख लेना। तो गैप लिखेंगे 10 में 2, 4 का गैप, फिर कितने का गैप है? 8 का, फिर 24 में 16 का। सेम क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था, ये डबल हो रहा है आपका। कितना हो रहा है? डबल। तो 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16। तो अगला क्या हो जाएगा? 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32 है, और 40 में 32 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72। अब आप खुद ही देख लो, सेम आपके पैटर्न पर क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। अगला नेक्स्ट खत्म हो गया, हरियाणा जी के यहाँ पे स्टार्ट हो गई है अपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर रीजनिंग के। तो 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला सेट हम करते हैं यहाँ पर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना सभी के सभी साथी। तो रीजनिंग की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, रीजनिंग की अलग से हम बनाएंगे वीडियो। तो अब नेक्स्ट जो है वो उसको देखते हैं 2022 का लेवल 1 का। हर एक पार्ट में अलग अलग करेंगे हम। ठीक है, पहले रीजनिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैथ देखेंगे। ये देखा आपका रीजनिंग, जीके और मैथ का पोर्शन। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का है, ये भी मैथ का है, ये भी मैथ का है। सिंप्लीफाई मैथ का क्वेश्चन, ऑड वन आउट, यहां से शुरू होता है। तो हमें बताना लेख, कहानी, पोएम और नॉवल। तो इनमें से बताना है अलग कौन सा। देखो आर्टिकल, स्टोरी, पोएम, नॉवल। लेख, कहानी, कविता, उपन्यास। तो इन चारों में यदि आप देखो तो एक पोएम होता है जिसमें हम राइम यूज करते हैं और छोटी होती है पोएम ज्यादातर।
आर्टिकल, स्टोरी और नोवेल जितनी बड़ी नहीं होती है तो विषम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कविता हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइम भी यूज करते हैं और छोटी सी पोएम होती है। क्लियर है। पॉपुलेशन मैथ का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अल्फाबेट का। आप खुद ही देख लो, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, बस एक आध क्वेश्चन है जो अलग आ रहा है जिसमें आपको टाइम लग रहा है। KTE SBM AGU IRC, तो KTE में देखेंगे नंबर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी सबसे पहले क्या कर लो, नंबरिंग लिख लो। तो यानी कि नंबरिंग लिखेंगे तो 11 TE 19 2 13 1 J 10 21 9 R 18 3। जैसे ही नंबरिंग लिख ली तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो ध्यान से यदि देखो क्या हुआ है, पहला अक्षर देखोगे तो 11 में 8 जोड़ दिया 19, फिर 19 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, फिर हमारा 1 आएगा। 8 कैसे जोड़ोगे सर, 19 में 26 होते हैं, तो यानी कि 19 और 7 26, 26 के बाद 1 आ जाएगा, फिर 1 में 8 जोड़ेंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 में फिर दोबारा से 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। और 17 किसका होता है, क्यू का। लेकिन क्यू तो यहाँ पे खेल गया परीक्षा वाला, सभी में दे दिया। अगर एक में होता तो डायरेक्ट आंसर में लगा देता। अगला चलते हैं, दूसरा पकड़ लो 20। 20 में 2 कैसे बनेगा, इसमें भी 8 जोड़ा है, 20 और 6 26, 26 और 2 8, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, फिर 18 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। और 26 किसका होता है, जेड का। तो जेड भी सभी में दे दिया, ये भी खेल गया। तो लास्ट अक्षर सबका अलग है, तो लास्ट ही हम देख लेते, 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 और 8 हमारा हो जाएगा 3, 3 और 8 हो जाएगा 11, और 11 होता है के। तो क्यू जेड के हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को अपने ये क्वेश्चन करने हैं। यदि आपने नंबरिंग लिख ली तो नंबरिंग लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या हुआ है। देखो अब रीजनिंग से 2 क्वेश्चन आपके पूछे हैं, सॉरी नंबर सीरीज से। ठीक है, जो आपका नंबर सीरीज है, अल्फाबेट और नंबर सीरीज, तो सीरीज के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, तो अच्छे से कर लेना। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे जा रहे। तो देखो गैप निकाल लेते हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 6 का गैप, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 13 का गैप, फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 और 27 का गैप, फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो 55 का गैप है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये 7 का गैप है, फिर ये हमारा 13 13 26 14 का गैप है, फिर यहाँ पे देखेंगे 27 दूनी 54 और यानी कि 28 का गैप है। तो फिर वही दुगना हो रहा है, देखो सेम पैटर्न पर दुगना हो रहा है। 7 का दुगना 14, 14 का दुगना 28 और 28 का दुगना कितना हो जाएगा, 56। तो 56 इसमें जोड़ के ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 10 और 1 11, तो 111 इसमें जोड़ेंगे, 111 जोड़ेंगे तो 11 और 5 16, कितना हो जाएगा 216, 216 उत्तर। तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये तो सेम पैटर्न पर है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो दुगना 4 दूनी 8, फिर 2 जोड़ दिया, 10 दूनी 20, 3 जोड़ दिया, 23 दूनी 46, फिर 4 जोड़ दिया, 50 दूनी 100, फिर 5 जोड़ दिया। यानी कि 2 से गुणा करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ता जा रहा है। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, अब 6 जोड़ देंगे तो 105 दूनी 210, और 210 में 6 जोड़ देंगे तो 216 हो जाएगा। तो अब आप खुद ही देख लो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो गैप निकाल के भी क्वेश्चन हमारा कितने आसान से। तो इसलिए मैं कहता हूं कुछ भी समझ में ना आए तो गैप निकाल लो, अपने आप ही प्रश्न हो जाएगा सॉल्व। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या नहीं। अगला रैंकिंग का है, ऑर्डरिंग का बताना है। क्या बोला है, पी क्यू से लंबा है, पी इज टॉलर देन क्यू। तो लंबा है तो आगे लिख लो, पी क्यू से टॉलर है। उसके बाद बोला है आर पी से छोटा है। जो आर है भैया वो पी से छोटा है, तो आर को यहां बिठा दो। जो आर है पी से छोटा है, यानी कि पी आगे और आर पीछे। अब क्या बोला है आगे, उसके बाद एस टी से लंबा है। जो एस है वो टी से तो लंबा है, एस जो है टी से तो लंबा है, एस इज टॉलर देन पी बट शॉर्टर देन है, लेकिन ये क्यू से छोटा है। तो क्यू के पीछे बिठा दो, एस क्यू से तो छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो बिठा दिया, यही तो बोला पी क्यू से बड़ा है। ठीक है भैया,
आर पी से छोटा है, आर पी से छोटा है, पीछे बिठा दिया। एस टी से तो बड़ा है लेकिन क्या उससे छोटा है, तो फिट हो गया हमारा। अब पूछा तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, पी, क्योंकि पी क्यू से तो है, आर से भी है, तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा, पी। क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का सिंप्लीफाई करना है, एन की वैल्यू अलग से करेंगे मैथ के पोर्शन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, रीजनिंग सोल्व करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे अलग अलग से, ताकि आपको भी सारी की सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। क्लियर है। अगला उसने बोला कि सर्टेन को लिखा है, सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन को लिखा है XVIGZRM। यदि आपको रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस है कोडिंग डिकोडिंग की, तो लिखते वक्त ही आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है, सीक्वेंस। अगला है सीक्वेंस को लिखा है HVJFVMX। जब मैंने इस क्वेश्चन को लिखा तो लिखने से मेरे को पता लग गया भैया इसमें क्या यूज किया है, रिवर्स ऑर्डर, अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अपोजिट लिखे गए हैं तो अपोजिट लिख दो भैया। तो यानी कि सी का अपोजिट एक्स, ई का ई, वी आई जी टी, ए जेड आई आर एम एन, अपोजिट लिखे गए हैं। अपोजिट याद नहीं है तो कर लो, या फिर जैसे इसकी नंबरिंग लिखोगे 3, 5, 18, 20, 1, 9, 14, इसकी लिखोगे नीचे वाले की तो W के बाद X यानी कि 24, 22, 9, 7, 26, 18 और 13, यानी कि इनका सम कितना है, अपोजिट वालों का 27 है। कितना है, 27 है। तो उसमें देख लो अपोजिट लिखे हैं, यानी कि जो भी पूछा है उसका हमें अपोजिट लिखना है। मुंडेन का पूछा है तो मुंडेन को क्या लिखेंगे, M का अपोजिट होता है N, M का अपोजिट क्या होता है, N, U का अपोजिट होता है F, तो NF सभी में है। अगला N का अपोजिट होता है M, ठीक है, NFM है, NFM सभी में है, सभी में है, सभी में है। अगला हम देखते हैं डी, डिज्नी वर्ल्ड, DW, A का अपोजिट होता है Z, N का M, मैं नहीं, E का अपोजिट V, इवनिंग से करवाया हुआ है, तो NFM, WZMV, WZMV, WZMV। तो इस तरीके से यदि आपको अपोजिट याद नहीं है तो याद कर ले, नहीं तो एक बार इनकी नंबरिंग लिख लो। तो 27 बनाने के लिए देखो, जैसे हम ये एक तरीके से और कर सकते हैं इसको, यदि आपको अपोजिट याद नहीं है तो मैंने करवाए हुए हैं, तो वीडियो एक बार जरूर देख लें भाई। मुंडेन, देखो मुंडेन में कैसे करोगे, आप अपोजिट याद नहीं है तो ये 13 होता है, ये 21 होता है, ये 14 होता है, तो इसको 27 बनाने के लिए 14 चाहिए। क्या चाहिए, 14 चाहिए। 14 किसका होता है, एन का। 21 को 27 बनाने के लिए 6 चाहिए, 24 को 27 बनाने के लिए 13 चाहिए। इस तरीके से करेंगे, और 6 किसका होता है, एफ का, और 13 किसका होता है, एम का। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। तो यदि आपको अपोजिट याद नहीं है तो 10 मिनट में हो जाएंगे, एक बार वीडियो को देख लें, आपको जिंदगी भर वो काम आएंगी चीजें। अगला AZGTMNSH, अब इसमें भी देख लो सेम वही अपोजिट यूज किया है, और अपोजिट भी कैसे यूज किया है, A का अपोजिट ZGTMNSH। तो अगला अपोजिट यहाँ पर हम देखें तो कौन सा है, कोई अगला अपोजिट आपको दिख रहा है, देखो ये तो अपोजिट होता नहीं, ये अपोजिट होता नहीं, ये अपोजिट होता नहीं, B का अपोजिट होता है Y। कैसे, B होता है 2, Y होता है 25, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 27। तो वैसे भी क्वेश्चन हो गया, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सभी में अपोजिट यूज हुआ है, तो जो भी ऑप्शन में अपोजिट है वही हमारा आंसर, YB वही हमारा आंसर। अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे करेंगे, तो देखोगे 1, G7, M13, S19, तो अगला क्या आएगा, 6 ऐड किया, 6 ऐड किया, 6 ऐड किया, सभी में कितना कितना जोड़ दिया, 6, तो 19 में भी 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 25 किसका होता है, Y का, तो Y इसमें भी है और इसमें भी है, Y तो इसमें भी है, लेकिन Y का अपोजिट क्या होता है, B। इस तरीके से कर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो मैं बोला कि हर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें आपको टाइम लग रहा है, बाकी सारे आसान दिए हैं। उसने बोला है कि 6, 2, 4, 1 को 9 लिखा है, तो
3 7 3 2 को 20 लिखा है, तो इसी प्रकार से 4 5 2 3 को क्या लिखेंगे। तो इसमें आप लोगों को देखना होगा कि क्या यूज किया है क्या नहीं। यदि मैं ध्यान से देखूं, इसको 9 लिखा है तो 6 2 8 4 12 और एक 13, तो 9 तो कैसे भी नहीं आएगा। और क्या देख सकता हूं मैं, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो पहले दो को यदि मैं गुणा कर दूं, 6 दूनी 12, पहले दो को गुणा कर दूं, अब मेरे को 12 मिल रहा है। अब मेरे को ध्यान से दिख रहा है कि अगले जो दो हैं इनको आपस में घटाऊं, 4 में से 1 घटाया तो 3, और 3 इसमें से घटा दूं तो 9 मेरे को मिल रहा है। 9 मेरे को मिल रहा है। ये क्वेश्चन यदि टाइम लग रहा है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं टाइम वेस्ट करने से, ताकि आप एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दे और आपका पेपर का जो मोमेंटम है वो टूट जाए। तो अगर आपसे 1 मिनट के अंदर नहीं हो रहा तो छोड़ दो पेपर को, स्किप करो, उस क्वेश्चन को लास्ट में देखना है। तो सेम अप्लाई करते हैं, पहले दो को गुणा करो 7 या 21, आखिरी दो को माइनस करो, 3 और 2, 3 में से 2 घटाया तो 1, और आपस में घटा दो, आपस में घटा दो, तो 21 माइनस 1 20। ठीक है, तो इसमें भी करेंगे, 4 पंजे 20, 2 और 3 को आपस में घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 21 आएगा। क्या आएगा, 21 उत्तर आएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको प्रैक्टिस है तो ही ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो स्किप कर देना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना भाई उस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है ये भी आपको नया दिख रहा होगा। m एक वर्ग संख्या है तो उसकी अगली तत्काल वर्ग कौन सी होगी, इमीडिएट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग चाहिए। कोई भी मान लो, मैंने मान लिया कि स्क्वायर नंबर 4, आप 9 मान लो, 16 मान लो, कोई भी मान लो, 5 का स्क्वायर 25 मान, तो मैंने मान लिया कि m की वैल्यू 4 है। किसी एक से भी मान लो, 3 का स्क्वायर 9, 16, 4 का 25, 5 का, तो वर्ग संख्या कोई भी एक मान लो और उसको ऑप्शन में बस रख के देखना है। तो 4 और 4 8 रख के देखूंगा, क्या 8 वर्ग है, नहीं है। फिर इस 4 को यहाँ पे रख के देखूंगा, 4 प्लस में 2 रूट 4 प्लस में 1, तो 4 प्लस में 4 का रूट 2, 2 दूनी 4 प्लस में 1, 4 4 8 और 1 9। देखो 4 से अगली ही संख्या कौन सी है, 9 है, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसमें वैल्यू पुट करते तो -1 करते, यानी कि 8 में से 1 माइनस करते तो 7 आता, तो ये तो होता ही नहीं। इसमें पुट करते 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8 है, तो 16 और 8 24, तो 24 भी नहीं आता। कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो, चाहे 4 को, चाहे 9 के, चाहे 16। जब 9 पुट करोगे तो 16 आएगा, 16 पुट करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, देख लेना, पुट करके अपने आप हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू पुट करके आप लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस क्वेश्चन दे रखा था। अगला, ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं तो भैया सेम लेवल पे उठा दो, ए और बी भाई है तो दोनों क्या है, ये भाई हैं, ब्रदर हैं, तो इस तरीके से लिख देंगे भाई हैं। सी एंड डी आर सिस्टर, तो हमें सी और डी अलग से लिख लेते हैं, सी और डी दोनों क्या है, बहनें हैं, लिख लिया सेम लेवल पे। अब बोल रहा कि ए का सन है, जो ए का सन है, ए का सन, ए का जो बेटा है, हमें नहीं पता। डी इज ब्रोदर, जो डी का भाई है, ए का सन किसका भाई है, डी का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, डी का भाई। लेकिन हमें डी का तो रिलेशन पता है सी और डी के साथ, तो सी और डी आपस में क्या है, बहनें हैं, तो ये क्या है, आपस में बहनें हैं, तो सी इसकी भी बहन हो जाएगी, ए के बेटे की भी हो जाएगी। यानी कि जो ये ए है, जो ये ए है, ये जो है सी डी और इसका वो क्या है, हमें नहीं पता, पापा है या मम्मी, कुछ भी हो सकता है। तो बी रिलेटेड टू सी, तो बी का संबंध बताना है सी से। अब देखो, तो ये क्या होगा, अगर मम्मी हुई मम्मी का भाई तब भी अंकल, पापा हुए तो पापा का भाई भी क्या हुआ, अंकल हुआ, तो अंकल यानी कि चाचा दिया, इसका मतलब ये क्या है, पापा है। ठीक है, तो यानी कि इंग्लिश में आप देखोगे तो दोनों को अंकल बोलते हैं, मम्मी के भाई को भी मैटरनल पैटर्नल हो गया, पापा के भाई को, तो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप लोगों को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अपने करने हैं। अगला, अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, करो भैया। लेटर वर्ड, तो अक्षर से शब्द बनता है, तो हिंदी में भी पता होगा आपको, अक्षर से क्या बनता है, शब्द बनता है।
शब्द से क्या बनता है, वाक्यांश, वाक्य का अंश बनता है फ्रेज, और वाक्य के अंश से क्या बनता है, सेंटेंस यानी कि वाक्य बनता है। तो ये अपना ऑर्डर हो जाएगा, लेटर 2, वर्ड 3, फ्रेज 1, सेंटेंस 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 पहला उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के ये क्वेश्चन अपने करने थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला अपना स्टार्ट हो गया हरियाणा जीके का, ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट। तो मॉर्नी हिल्स दिया, हाईएस्ट रेंज हरियाणा कहाँ पे भैया, मॉर्नी हिल्स पंचकुला, ठीक है, पिंजौर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पंचकुला। तो आप मुझे कमेंट में बताना इसकी हाइट, यदि आपको पता है तो। क्लियर है? इसकी हाइट सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। तो इसी तरीके से अपने जो है मैथ के भी हम जितने भी प्रीवियस ईयर हैं एक ही वीडियो में करेंगे, और हरियाणा जी के भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार दिखाते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सभी को।